तो मैं राजेश कुमार और आज आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 10 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और चैप्टर का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आज आपको इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल जो है और आगे बढ़ सके दोस्तों। मेरा चैनल तक डायरेक्ट पहुंचने का लिंक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप इस लिंक के ज़रिए डायरेक्ट आप मेरा चैनल तक पहुंच सकते हैं। और चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो है क्लास 10 इंग्लिश का बुक, ठीक है, सब्जेक्ट चैप्टर 5 है और देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का नेम है और सेशन जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। मैं प्रेजेंट करने वाला राजेश कुमार यानी कि मैं हूँ दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रिफिन जो व्यक्ति था, जो साइंटिस्ट था दोस्तों, कल पढ़े थे हम लोग, तो उसका उसका कैरेक्टर बताना है, उसका गुण क्या था। तो देखिए बात क्या है, देखिए इसका हम लोग करेंगे पहले। देखिए ग्रिफिन इज द लीड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी कि ग्रिफिन जो था इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर था, सबसे मेन व्यक्ति था, है ना। ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक बहुत ही तेज वैज्ञानिक था। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, वह बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। किस चीज़ के लिए? फाइनली ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। और अंत में क्या हुआ, इतना सारा प्रैक्टिकल करने के बाद उसको एक ऐसा ड्रग मिल गया, ड्रग यानी कि दवाई मिल गया, जिस दवाई के ज़रिए दोस्तों वो क्या कर सकता था कि किसी भी इंसान का शरीर को जो है इनविजिबल बना सकता था। इनविजिबल का मतलब हम बताए थे दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, कि गायब होना हो जाता है या तो फिर अदृश्य हो जाना, जिसको कोई ना देख सके। आगे देखिए, तो ही कैन बी रिगार्डेड एज लॉलेस पर्सन बिकॉज, देखिए क्या कहता है कि उसको जो है रिगार्ड किया जा सकता है, यानी कि माना भी जा सकता है। क्यों? मतलब कि माना जा सकता है कि एक लॉलेस व्यक्ति है। लॉलेस मतलब कि कानून के विरुद्ध वाला व्यक्ति है ये भी माना जा सकता है उसके लिए। क्यों? तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए बिकॉज ही मिसयूज ही डिस्कवरी, क्योंकि उसने अपने डिस्कवरी का, अपनी जो खोज किया था उस खोज का उसने मिसयूज किया, गलत यूज किया दोस्तों, है ना। आगे देखिए, एज ही यूज्ड दिस रेयर ड्रग ऑन हिज ऑन बॉडी विच मेड हिम इनविजिबल बट ही बिकेम होमलेस एंड वांडरर विदाउट क्लॉथ्स एंड मनी। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि उसने जो कुछ खोज किया था उस रेयर ड्रग को, ठीक है, उस रेयर ड्रग को उसने क्या किया कि अपने ऊपर ही प्रयोग कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका शरीर जो था वो इनविजिबल हो गया। इनविजिबल मतलब कि वही अदृश्य हो गया, ठीक है। लेकिन जब वो अदृश्य हो गया तो वो होमलेस हो गया, क्योंकि देखिए अब वो घर से भाग चुका था बाहर और वांडरर बन गया। वांडर मतलब कि भटकने वाला व्यक्ति बन गया, है ना दोस्तों। तो देखिए आगे, विदाउट क्लॉथ्स एंड मनी, क्योंकि उसके पास जब वो इनविजिबल हो गया तो उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही उसके पास कपड़े थे। वो तो नंगा घर से भाग गया था ना दोस्तों, तो इसलिए वो जो था होमलेस हो गया, यानी कि बिना घर का बेघर हो गया वो। और दूसरी बात ये था कि वांडरर हो गया, यानी कि भटकने वाला व्यक्ति बन गया। आगे देखिए इसके बारे में क्या बताता है। देखिए ही लिव्ड इन ए रेंटेड हाउस, वह एक रेंटेड घर में रहता था, यानी कि भाड़े वाले घर में रहता था, उसका अपना खुद का घर नहीं था। और देखिए, एंड हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका जो मकान मालिक था वो उसको नापसंद करता था। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, ठीक है। तो देखिए इस व्यक्ति को जो है, यानी कि ग्रिफिन जो है, इसका मकान मालिक जो है, ठीक है, वो उसको डिसलाइक करता था। देखिए हिज लैंड लॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मतलब कि निकालना, ठीक है, घर से बाहर निकाल देना। वो मकान मालिक जो था इसका, ठीक है, ग्रिफिन का, वो चाहता था कि इसको, ग्रिफिन को अपने घर से बाहर निकाल देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं करता था, उसका मकान मालिक। आगे देखिए, बट इन रिवेंज, लेकिन जब ये बात पता चला ग्रिफिन को, तो उसने उससे बदला लेने के लिए उसका घर में ही, देखिए ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस। जब ग्रिफिन को ये बात पता चला कि उसका मकान मालिक उसको घर से बाहर निकालना चाहता है, तो उसने उसका घर में ही आग लगा दिया। देन ही वंडर्ड द स्ट्रीट्स, उसके बाद वह जो था गलियों में घूमना शुरू कर दिया। स्ट्रीट्स का मतलब गलियां, ठीक है। इन गलियों में भटकना शुरू कर दिया। वंडर्ड यानी कि भटकना, ठीक है। वो गलियों में भटकना शुरू कर दिया। कहाँ की गलियों में? इन लंदन, यानी कि लंदन जो देश है उस देश की गलियों में भटकना शुरू कर दिया। विदाउट क्लॉथ्स एंड मनी, उसके पास ना ही पैसा था और ना ही कपड़े थे, इसी तरह से वो भटक रहा था। बिकॉज ही हैड चूज एन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि उसने एक गलत समय चुन लिया था दोस्तों इस साल का, ठीक है। इट वाज मिड विंटर, यानी कि मिड विंटर मतलब कि आधा ठंडा गुजरा था और आधा बाकी था अभी, यानी कि बीचों बीच में था वो, ठीक है। यानी कि ठंडा का एकदम बीच वाला जो मौसम था उस मौसम में था वो, और इसी तरह बिना कपड़े का और बिना पैसे का घूम रहा था। एंड एयर वॉज बिटरली कोल्ड, यानी कि हवा जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। एयर का मतलब हवा, ठीक है। आगे देखिए, ही कुड नॉट फेस इट, वह जो था इसका सामना नहीं कर सका। एंड वेंट इन टू ए बिग स्टोर ऑफ लंडन, इसका सामना वो जब नहीं कर सका, इस ठंडे हवा का सामना नहीं कर पाया, तब वो कहाँ चला गया,
ठीक है, एक बिग स्टोर में चला गया, बड़ा सा एक स्टोर या तो दुकान कह ले, ठीक है, जो लंदन में है। वेर ही गॉट वार्म क्लॉथ्स, जहाँ पर उसने देखिए गर्म कपड़े प्राप्त किए, एंड फूड फॉर फीडिंग, और खाना भी प्राप्त किया खुद को खिलाने के लिए। इनफैक्ट ही स्टॉल द थिंग्स ही नीडेड, वास्तव में अगर देखा जाए तो वो इन चीज़ों को यानी कि बिग स्टोर से गर्म कपड़े और खाना जो प्राप्त किया वो प्राप्त नहीं किया, वास्तव में वो चोरी किया, ठीक है। ये इसका एक गुण है, यानी कि ये चोरी का गुण था इसका। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद ही ऑल्सो रॉब्ड ए शॉप फॉर द मनी, जब वहाँ से निकल गया, वहाँ से भाग गया, तो उसने एक दुकान को भी लूट लिया। कहने का मतलब ये है कि उसने एक दुकान में भी जाके चोरी किया, और दुकान में चोरी करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से फिर वो भाग गया, और वो कौन सा गांव चला गया, तो देखिए आइपिंग नाम का गांव में चला गया, आइपिंग, ठीक है दोस्तों। तो आइपिंग नाम का गांव में पहुंच गया। वेयर ही टेरिफाइज मिसेस हॉल एंड द क्लर्गी मैन, जहाँ पर वो क्या करता है, टेरिफाई करता है, डराता है, किसको, मिसेस हॉल को, मिसेस हॉल को, मिसेस हॉल यहाँ से देखिए है, ठीक है, ये देखिए मिसेस हॉल और एक क्लर्गी मैन यानी कि जो व्यक्ति पादरी था, यानी कि जो फादर था चर्च का, है ना, इन दोनों को खूब डराता है। सो इट कैन बी इजली सेड दैट ही वाज ए लॉलेस पर्सन, इसलिए आसानी से यह बात कहा जा सकता है कि वह एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि कानून के विरुद्ध व्यक्ति था। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहाँ से देखेंगे, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। देखिए पेज नंबर 26 का है ये, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ठीक है। जो व्यक्ति यानी कि जो ग्रिफिन था वो तो गायब हो चुका था, वो तो अदृश्य हो चुका था, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो विजिबल हो गया, यानी कि दृश्य हो गया, यानी कि दिखने लगा था। तो कब दिखने लगा था, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कब दिखने लगा था। ग्रिफिन वॉज कंप्लीटली इनविजिबल अंटिल ही स्टेप्ड इन सम मड, ग्रिफिन जो था वो पूरा तरह से गायब था, पूरा तरह से इनविजिबल था। कब तक, तो कब तक, अंटिल मतलब जब तक नहीं, ठीक है, जब तक वो, ठीक है, स्टेप्ड इन सम मड, यानी कि कुछ कीचड़ में जब तक वो उसने पैर नहीं रखा तब तक वो पूरा तरह से गायब था। लेकिन जैसे उसने रखा वैसे ही उसके फुटप्रिंट्स जो थे वो देखिए क्या, विच काउज हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, जैसे जैसे वो चल रहा था ग्रिफिन, वैसे वैसे उसका फुटप्रिंट्स जो था उस कीचड़ के ऊपर छूटते जा रहा था, जिससे पता चल गया लोगों को। हिज फुटप्रिंट्स वेयर सीन बाय टू बॉयज, उसका जो फुटप्रिंट्स था ग्रिफिन का, उसका फुटप्रिंट्स को दो लड़कों के द्वारा देखा गया। एंड दे फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वेयर विजिबल, और वो दोनों बच्चे जो थे उसको फॉलो कर रहे थे तब तक जब तक कि वो फुटप्रिंट्स जो थे वो विजिबल थे, यानी कि जब तक उसका फुटप्रिंट्स नीचे दिख रहा था, जहाँ तक दिख रहा था रोड पर, वहाँ तक वो बच्चे फॉलो किए। ऑन गेटिंग रीड ऑफ देम, यानी कि जब ये सारा घटना हो गया खत्म, रीड ऑफ मतलब होता है, ठीक है, कि समस्या से बाहर निकलना, ठीक है। जब ये सारा समस्या से जब वो बाहर निकला तब देखिए वो कहाँ चला गया, ही वेंट इनटू ए बिग लंडन स्टोर, वो कहाँ चला गया, लंदन का एक बड़ा सा स्टोर में, ठीक है। टू पुट ऑन सम वार्म क्लॉथ्स, किस लिए गया था, कुछ गर्म कपड़े पहनने के लिए, ठीक है। आफ्टर द स्टोर वॉज शट, लेकिन जब बंद हो गया था तब वो अंदर घुसा था। लेकिन देखिए क्या हुआ, ही गॉट ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज एन ओवरकोट, वो जो था पूरा तरह से कपड़े वगैरह पहन लिया। अब देखिए क्या हो जाता है, वो एन ओवरकोट यानी कि एक लंबा सा कोट भी पहन लिया, बड़ा वाला फुल एकदम पूरा शरीर को ढकने वाला कोट, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ा सा टोपी भी पहन लिया। दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल हु केम टू वर्क एट द स्टोर द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए क्या कहता है, वो जो इतना बड़ा बड़ा ये जैकेट पहन लिया था, टोपी पहन लिया था, ठीक है, जूते पहन लिया था, ये सारा चीज़ जो था पहनने के बाद, ठीक है, वो पूरा तरह से क्या हो गया, विजिबल हो गया। कब विजिबल हो गया, जब वहाँ पर लोग सुबह में अगला दिन काम करने के लिए आए, जब वहाँ पे कैम टू वर्क एट द स्टोर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला सुबह में जब, ठीक है, वहाँ के जो स्टाफ लोग थे वो लोग जब काम करने के लिए आए तो वहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों ने उसे देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ से, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 26 का ही है। वाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, वह जो था गलियों में क्यों भटक रहा था। तो देखिए ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो था एक कानून के विरुद्ध व्यक्ति था, ठीक है, कानून को फॉलो ही नहीं करता था। आगे देखिए, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालकिन थी, ठीक है, वो उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। एंड ट्राई टू गेट रीड ऑफ हिम, और उसका मकान मालकिन जो थी वो उससे छुटकारा पाना चाह रही थी, ठीक है। रीड यहाँ पे गेट रीड ऑफ मतलब कि छुटकारा पाना, ठीक है। तो देखिए इन रिवेंज, जब ग्रिफिन को ये पता चला कि उसको उसका मकान मालकिन घर से बाहर निकालना चाहती है, तो उसने बदले के आग में, ठीक है, इन रिवेंज मतलब कि बदला में, ठीक है, बदला लेने के चक्कर में, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने उसके घर में आग लगा दिया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और उसको वहां से भागना था,
इसको ग्रिफिन को जब घर में आग लगा दिया तो उसको वहां से भागना भी तो था, लेकिन वो अगर कपड़ा पहन के भागता तो लोग उसको देख लेते ना। इसलिए देखिए क्या हुआ, आगे देखिए क्या हुआ। दिस वॉज वाई ही हैड बिकम ए होमलेस वंडर विदाउट क्लॉथ्स एंड मनी। इसीलिए क्या हुआ, जब घर में आग लग गया तो अब वहां से उसको भागना था बिना किसी का देखे हुए, तो ये व्यक्ति जो था अपना सारा कपड़ा वगैरह उतार लिया और वहां से भाग गया, क्योंकि वो तो गायब था, उसको तो कोई देख नहीं सकता था बिना कपड़े में। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि वो ये वांडरर, होमलेस वांडरर हो गया, यानी कि बिना बेघर भटकने वाला व्यक्ति बन गया, बिना पैसे का और बिना कपड़े का व्यक्ति हो गया। तो इसीलिए वो गलियों में भटक रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वो गलियों में क्यों भटक रहा था, तो गलियों में इसलिए भटक रहा था क्योंकि वो जो था भागा था अपना घर में आग लगा के, मकान मालकिन का घर में आग लगा के, ठीक है, बिना कपड़े का और बिना पैसे का। तो अब उसको तो रहने के लिए दिक्कत होता ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 28 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब हम बताए थे दोस्तों कल, सन की होता है एसेंट्रिक मतलब, ठीक है। आप लोग इसको नोट किए होंगे तो आप लोगों को याद होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे नोट किया होगा ज़रूर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे अब। देखिए क्वेश्चन ये था कि मिसेस हॉल जो है, ठीक है, ये जो वैज्ञानिक था यानी कि ग्रिफिन जो था, उसको एसेंट्रिक पाती है। कैसे एसेंट्रिक मतलब कि एकदम सनकी दिमाग वाला वो कहती है उसके बारे में। तो क्यों कहती है ऐसा, तो देखिए द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन इटसेल्फ ए स्ट्रेंज मैटर। देखिए एक रात में, ठीक है, इतना सारा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा का मौसम है और इतना रात में कोई व्यक्ति आया है। कहाँ पर आया है, इन में, इन मतलब धर्मशाला में, ठीक है, कोई व्यक्ति आया है। तो ये बात पहले से ही बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक वाला बात था कि इतना ठंडा में कोई व्यक्ति घर से कहाँ घूम रहा है बाहर। इन एडिशन द स्ट्रेंजर हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस। और ये जो था स्ट्रेंजर यानी कि ग्रिफिन का जो लुक था वो पूरा अनकॉमन था, यानी कि बहुत ही असाधारण था, अजीब टाइप का था। ठीक है, अपीयरेंस मतलब कि उसका जो लुक था, प्रतीत हो रहा था जो। इन स्पाइट ऑफ मिसेस हॉल अटेम्प्ट्स टू बी फ्रेंडली विद हिम। और देखिए इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, तो इसके बावजूद भी मिसेस हॉल जो थी, ठीक है, वो कोशिश कर रही थी। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करती है, ठीक है, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना, ठीक है, आप इसको नोट कर लें इन सारे वर्ड्स को। ठीक है, तो अटेम्प्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी, क्या कोशिश कर रही थी, टू बी फ्रेंडली विद हिम, उसके साथ एकदम मैत्रीपूर्ण बातचीत करने का, यानी कि दोस्त के जैसा उससे बात करने का कोशिश कर रही थी मिसेस हॉल। लेकिन फिर भी देखिए, बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड इन ए कोल्ड मैनर। लेकिन ग्रिफिन ने कोई जवाब नहीं दिया ठंडे दिमाग से। ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिजायर टू टॉक। ठीक है, ग्रिफिन ने बता दिया मिसेस हॉल को कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा कोई इच्छा भी नहीं है तुमसे बात करने का, मेरे, ठीक है, एंड दैट ऑल ही वांटेड वाज सॉलिट्यूड। और उसने ये भी कह दिया, ग्रिफिन ने ये भी कह दिया मिसेस हॉल को कि मुझे एकांत चाहिए, एकदम शांत चाहिए, ठीक है, शांति चाहिए हमको। ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत होता है तो शांति होता है। ठीक है, तो उसने कह दिया उसको, मिसेस हॉल को, कि मुझे शांति चाहिए और तुम मुझे, देखिए, ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। और उसने ये भी कह दिया ग्रिफिन ने, ठीक है, मिसेस हॉल को, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मेरा कोई काम में कोई डिस्टर्ब करे। डिस्टर्ब करना मतलब जानते ही हो आप लोग, तंग करना या परेशान करना। फॉर ऑल दीज रीजन ही फाइंड्स हिम एज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। यही सारी कारणों के कारण, ठीक है, मिसेस हॉल कहती है कि ये जो वैज्ञानिक था ये एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, यानी कि सनकी व्यक्ति था ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पेज का 28 पेज नंबर का, ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। ठीक है, स्टडी के दौरान, ठीक है, ये जो क्लर्गी मैन थे और उसका जो वाइफ थी, उनके साथ क्या घटना हुआ था, किस तरह का एपिसोड हुआ था, किस तरह का मतलब घटना हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वे अवकेंड। देखिए क्या कहता है कि क्लर्गी मैन जो थे, यानी कि पादरी जो थे और उनका पत्नी जो थे, ठीक है, वेर अवेकेंड बाय द नॉइज इन द स्टडी एवरी अर्ली मॉर्निंग। देखिए स्टडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि देखिए क्या हुआ, क्लर्गी मैन जो थे और उनका पत्नी जो थे, वो लोगों का नींद खुल गया बहुत ही जल्दी सुबह में। क्यों, तो एक नॉइज हुआ था, आवाज़ हुआ था, जिस आवाज़ को सुनने के कारण उनका जो है बहुत जल्दी सुबह में नींद खुल गया। वाइल दे क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, जब उन लोगों ने, ठीक है, यानी कि क्लर्गी मैन और उसका पत्नी दोनों जब, ठीक है, क्रेप्ट करते हुए, यानी कि रेंगते हुए डाउन स्टेयर्स की तरफ आए, डाउन स्टेयर मतलब कि सीढ़ी से नीचे आए, ठीक है, सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, तब उन्होंने आवाज़ सुना, दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क। यानी कि उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ा, किसका आवाज़ था, तो चिंक ऑफ
मनी, यानी कि पैसों की खनखनाहट की आवाज़ उसने सुना। ठीक है, यानी कि सिक्का का खनखनाहट का आवाज़ सुना। और दूसरी बात ये था कि क्लर्गीमैन को ऐसा महसूस हुआ उस आवाज़ को सुन के कि जैसे कि उसका जो ड्रॉवर था डेस्क वाला, उस ड्रॉवर से उस पैसे को निकाला जा रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। जब क्लर्गीमैन और उसका पत्नी दोनों नीचे उतर गए तो ठीक है, उन लोगों ने देखना शुरू किया। कहाँ पे? अंडर द, देखिए अंडर द डेस्क। डेस्क आने की बेंच के नीचे भी देखा, वही जो टेबल था उसके नीचे भी देखा। बिहाइंड द कर्टेंस, कर्टेंस आने के पर्दे के पीछे भी देखा। कर्टेंस मतलब पर्दा होता है, बिहाइंड मतलब के पीछे, तो पर्दे के पीछे भी देखा। लेकिन देर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी। लेकिन वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रतीक ही नहीं था, कि कोई व्यक्ति था ही नहीं वहां पे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। देखिए क्या कहता है क्लर्गीमैन। क्लर्गीमैन कहता है कि कि डेस्क का जो ड्रॉवर था वो जो था वो खुला था, और उससे जो पैसे थे, उसमें जो पैसे रखे हुए थे, हाउस कीपिंग मनी था, घर को चलाने के लिए जो पैसे थे, उस पैसे को भी, वो पैसा भी वहाँ पे ख़त्म हो गया था, नहीं था, खो गया था, वहाँ से गायब हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। देखिए उसी पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग और समझिए इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। ठीक है, धर्मशाला में, यानी कि इन का मतलब हम बताए थे धर्मशाला, है ना। इस धर्मशाला में एक दूसरा घटना होता है, तो वो कौन सा घटना था? तो द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन। ठीक है, लैंडलॉर्ड यानी कि जो मकान मालिक था और उसका पत्नी जो थी, वो लोग सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। ये देखकर के आश्चर्यचकित हो गए कि साइंटिस्ट का जो था दरवाजा खुला था, यानी कि ग्रिफिन का जो रूम का दरवाजा था वो खुला था। यूजुअली इट इज शट एंड लॉक्ड एंड ही बिकम्स फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्स हिज रूम। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आमतौर पर क्या था कि उसका जो वैज्ञानिक था, यानी कि ग्रिफिन, उसका रूम का दरवाज़ा जो था ज़्यादातर बंद ही रहता था, लॉक्ड रहता था, पूरा तरह से ताला बंद रहता था, और पूरा तरह से बंद रहता था। शट मतलब बंद रहता था और लॉक मतलब ताला बंद रहता था। ठीक है, जब भी कभी कोई उसका रूम में अगर गलती से एंट्री कर लेता था तो उसके ऊपर वो भड़क जाता था, फ्यूरियस हो जाता था। कोई भी व्यक्ति उसका रूम में एंट्री करता तो वो भड़क जाता था। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी सिम्स टू बी गुड टू बी मिस्ड। लेकिन अभी दरवाज़ा खुला था। ठीक है, तो क्लर्की ये जो थे लैंडलॉर्ड, यानी कि उसका मकान, वही लैंडलॉर्ड यानी कि वही हुआ उसका जो धर्मशाला में जो थे क्लर्कीमैन, और उसका जो वाइफ थी मिसेस हॉल। ठीक है, ये दोनों जो हैं उनके पास एक अच्छा सा मौका मिला उसके रूम के अंदर झांक के देखने का। ठीक है, सेम्स टू बी गुड टू बी मिस। दे पीप इन, देखिए दे पीप राउंड द डोर, यानी कि उन लोगों ने दरवाजा के पास जाकर के चारों तरफ झांक के देखा। पीप मतलब झांक के देखना। ठीक है दोस्तों, झांक के देखा। बट सी नो बॉडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि वहां पर जब दरवाजा के अंदर झांक के देखता है वो क्लर्की मैन और उसका वाइफ मिसेस हॉल। ठीक, क्लर्की मैन जो था और उसका पत्नी जो थी, वो दोनों ने जब झांक के अंदर देखा तो देखिए मैटर क्या हुआ कि वहां पे कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब उन लोगों ने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेट करने का, छानबीन करने का उन लोगों ने निर्णय लिया कि छानबीन करते हैं कि आखिर बात क्या है। ठीक है, द बेड क्लॉथ्स वेयर कॉल्ड। जब उन लोगों ने छानबीन करना शुरू किया तो बेड क्लॉथ्स वेयर कॉल्ड, यानी कि उन्होंने देखा कि जो बेड क्लॉथ था, यानी कि बेडशीट जो था वो पूरा ठंडा पड़ा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। एक बेड को ऐसा देख के लगा, ठीक है, बेड का इतना ठंडा था कि ऐसा महसूस हुआ उसको, क्लर्की मैन को, नहीं क्लर्की मैन को नहीं, उसको, सॉरी, जो उसका मकान मालिक था मिसेस हॉल का, है ना दोस्तों। यहाँ पे गलत हो गया मैटर, हम लोगों का समझना है इसको। देखिए यहाँ पे जो मिसेस हॉल थी, और जब उन लोगों ने छानबीन शुरू किया, ठीक है, तो मैटर कुछ ऐसा हो गया कि उन लोगों ने देखा कि बेडशीट जो था वो पूरा तरह से ठंडा था। ठीक है, ठंडा था, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत पहले यहाँ से निकला हुआ है, कुछ देर पहले से वो बाहर निकला हुआ है। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से क्या होता है कि मिसेस हॉल जो वहाँ खड़ी होकर देख रही थी रूम के अंदर, उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ा। और आवाज़ किस चीज़ का था? स्नीप का था, छींकने का आवाज़ था। कहाँ पे? उसका जस्ट कान के एकदम बगल में छींका कोई। ठीक है, ए मोमेंट लेटर दैट हैट ऑन द बेड लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ ही क्षण में देखिए क्या होता है कि जो बेड, एक टोपी था जो कि पड़ा हुआ था बेड पर, ठीक है, वो टोपी एकदम धड़ाम से उछला और डेस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, यानी कि वो जो मिसेस हॉल थी उसका चेहरा के ऊपर वो टोपी आके ऐसे फेंका गया अचानक से। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और उस रूम में जो चेयर था वो भी जिंदा हो गया।
अलाइव मतलब कि जीवित हो गया या जिंदा हो गया। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर मोस्ट। इसके बाद क्या हुआ, वो जो कुर्सी था, ठीक है, वो कुर्सी भी जो था वो हवा में चलने लगा, यानी कि बहुत ही तेजी से झटका दिया वो। और कहाँ चोट लगा, मिसेस ये देखिए मिसेस हॉल को लेग का फोरमोस्ट में, कि पैर का अगला हिस्सा में चोट लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने वहां से भागने का कोशिश किया, बाहर की तरफ देखा, ठीक है, यानी कि मिसेस सॉल उसका पति जैसे ही बाहर की तरफ देखना शुरू किया, दरवाजा से बाहर की तरफ, वैसे ही देखिए डर के कारण देखिए क्या हुआ, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड द डोर बिकम क्लोज्ड। तो देखिए वहाँ पे एक खतरनाक सा घटना ये हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो था जैसे वो लोग दरवाजे की तरफ पीछे की ओर मुड़े, वैसे ही वो जो चेयर था, वो चेयर ने एकदम बहुत ही तेजी से धक्का मारा। किसको, इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, यानी कि मिसेस सॉल और उसका पति को, दोनों को, ठीक है, दोनों को धक्का मार के उस रूम से बाहर निकाल दिया और दरवाजा जो था वो फिर बंद हो गया, बिकम क्लोज्ड। ठीक है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेस हॉल जो थी, ठीक है, वो गिर गई, जैसे धक्का मिला चेयर से धक्का जैसे ही मिला, वैसे ही वो जो गिर गई थी, कहाँ पे गिर गई थी, स्टेयर्स में, यानी कि सीढ़ियों पर। ठीक है, हेस्टिक मतलब डर से एकदम पूरा, ठीक है, या तो पूरा बेहोश टाइप में हो गई। एंड सी वॉज कन्विंस्ड, और उसको ये बताया गया, बाद में कन्विंस किया गया, उसको समझाया गया कि वो जो रूम था, ठीक है, वो हॉन्टेड हो गया था, यानी कि डर से पूरा एकदम डरावना सा रूम हो गया है। किस चीज से, तो भूत प्रेतों से। स्पिरिट्स का मतलब भूत प्रेत हम बताए थे कल वर्डविनिंग में। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काउज दिस टू इंटर इनटू द फर्नीचर, और देखिए लोग उसको क्या बता दिए कि उसमें जो स्ट्रेंजर आया हुआ है, यानी कि ग्रिफिन जो आया हुआ है, ग्रिफिन ने ही किसी तरीके से उस भूत को फर्नीचर में आने दिया होगा, यानी कि वही जो चेयर था, उस चेयर में भूत को वही आने दिया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पेज नंबर 31 का। ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन हमारे पास बचा है दोस्तों, तो हम लोग इन दो क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन जो था क्या एक लॉलेस व्यक्ति था, क्या वह एक कानून के विरुद्ध व्यक्ति था, कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, तो था है कि नहीं, रियलिटी है, कमेंट करना है इस पर, ठीक है। तो देखिए इट इज ट्रू, देखिए यहाँ पे ये आंसर है, इसको आप लोग देख लें। देखिए इट इज ट्रू दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, यह बिल्कुल सही बात है कि ग्रिफिन जो था वो एक लॉलेस व्यक्ति था, ठीक है। और देखिए ही वॉज नॉट ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वह जो व्यक्ति था, ठीक है, वो एकदम एक ऐसा नागरिक था जो कि कानून को बिल्कुल नहीं मानता था, ठीक है। ए पर्सन हु देखिए फॉलोज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कैन नॉट थिंक ऑफ द डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, एक वैसा व्यक्ति जो अपने देश के कानून को और नियम को मानता हो, ठीक है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे का प्रॉपर्टी को डैमेज करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी यानी कि दूसरे का प्रॉपर्टी का, यानी कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कभी नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर, ठीक है, लॉ को अगर मानने वाला व्यक्ति है, कानून को मानने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कभी भी दूसरे का प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ग्रिफिन देखिए क्या करता है, बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन क्या करता है कि अपने मकान मालिक का घर में आग लगा देता है। एंड बिकम ए होमलेस वंडरर, और वह बन जाता है क्या, एक वंडरर बन जाता है, भटकने वाला व्यक्ति बन जाता है, बेघर का, बिना घर का। ही ऑल्सो रॉब्ड ए शॉपकीपर, और उसने एक शॉपकीपर को भी लूट लिया था, आपको हम बताए थे ये कहानी में, ठीक है, कि उसने एक शॉपकीपर यानी कि एक दुकानदार को भी लूट लिया था। ऑल द देखिए ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा था उस दुकानदार के पास सारा पैसा ले लिया। ही स्टॉल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क, यानी कि जो क्लर्गी मैन थे उनका जो डेस्क में जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा भी उसने चुरा लिया। एंड ग्रिफिन ऑल्सो अटैक्ड मिसेस हॉल व्हेन शी इंटर्ड हिज रूम, और ग्रिफिन जो था, ठीक है, मिसेस हॉल के ऊपर भी हमला किया था। अटैक्ड मतलब कि हमला करना होता है, ठीक है, हमला किया था किसके ऊपर, मिसेस हॉल के ऊपर। कब, जब मिसेस हॉल उसका रूम में इंटर की थी, यानी कि उसका रूम में आई थी। ऑल दीज एक्टिविटीज, ठीक है, प्रूव दैट ही वाज रियली ए लॉलेस पर्सन, ये सारी जो क्रिया है, यानी कि ये सारा जो कारनामा किया गया ग्रिफिन के द्वारा, वो यही बताता है कि वह एक लॉलेस व्यक्ति था। दैट्स ऑल दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 31 का। और अब देखिए 31 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, देखिए यानी कि ग्रिफिन को आप एक वैज्ञानिक के तौर तरीके पे कैसे आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया सा वैज्ञानिक था। तो देखिए आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, ठीक है, ग्रिफिन है डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ग्रिफिन ने ये खोज कर ही दिया कि कैसे इंसानों का शरीर को, ठीक है, डिस्कवर मतलब खोज करना, ठीक है, मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट यानी कि कैसे इंसानों का शरीर को पारदर्शी किया जाए,
ठीक है, यानी कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिन ने, तब जाकर के उसको सोल्यूशन मिला, फार्मूला मिला, जिस फार्मूला की मदद से, ठीक है, उसने खोज कर लिया कि कैसे इंसानों का शरीर को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। आफ्टर हिज डिस्कवरी ही यूज दैट रेयर ड्रग्स ऑन हिज ऑन बॉडी। और जब उसने खोज कर लिया इस दवाई का, तो उसने खुद ही अपने शरीर के ऊपर ही, ठीक है, उस ड्रग का, रेयर ड्रग जो था, यानी कि वो जो ड्रग बहुत ही कम पाया जाता है, वो ड्रग का इस्तेमाल उसने अपने बॉडी पर कर लिया और बिकम इनविजिबल। और वो देखिए खुद खुद पारदर्शी हो गया, यानी कि अदृश्य हो गया, सॉरी अदृश्य हो गया, पूरा तरह से इनविजिबल हो गया। ऑल दिस एक्टिविटी प्रूव दैट ही वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। और ये सारी जो गतिविधियां इसके द्वारा की गई, ग्रिफिन के द्वारा, ये यही कहता है कि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो दोस्तों ये जो है हमारा ख़त्म होता है, इसको आप लोग कॉपी में अपना नोट कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप इस लिखे हुए आंसर का पीडीएफ फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसका वीडियो, ये जो है पीडीएफ में, ये वाला फाइल को पीडीएफ में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी जो है आज ही 3 बजे मेरा एक वीडियो और अपलोड होगा दोस्तों, जिस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स होंगे, जो ट्रिक्स का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है और अपने जनरल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो सारे ट्रिक्स, इसलिए उन सारे ट्रिक्स को समझेंगे आप लोग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को भी शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये सारे दोस्त भी आपका इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो आज जो है बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी दैट्स ऑल।